टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 वचन। अभी हमने पीछे पढ़ा था लिंग कि लिंग क्या होते हैं। आज हमारा जो है सब विषय है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वचन कि वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं। थर्ड क्लास का टॉपिक वचन। वचन सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, उसके एक या अनेक, एक या अनेक होने का पता चले, होने का पता चले। क्या? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वचन। उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। किससे कि आपको ये पता चले कि एक है या बहुत सारे हैं। अब आपको मैं बोलती हूँ बच्चा, अब बच्चा तो एक ही होता है। अब मैं बोलती हूँ मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, इसका मतलब कि बहुत बच्चे, मेरे पास बच्चे हैं, यानी कि मेरे पास बहुत सारे हैं। एक तो होता है बच्चा कि जिसका मतलब एक बच्चा, लेकिन अगर हम कहें कि बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे, तो वचन क्या होता है? यानी वचन होता है जिससे किसी के एक या अनेक होने का पता चले, यानी कि एक या तो एक है या फिर बहुत सारे हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास ये क्या है? मार्कर। ये क्या है? एक मार्कर है। अगर मैं यहाँ पे कहते हैं मार्कर्स, मेरे पास 3 मार्कर्स है, तो ये मेरे पास कितने हो गए? 3 मार्कर्स। तो मार्कर्स, ठीक है। इसमें क्या पता लगा कि यहाँ पे एक है या अनेक है। जैसे मैं बोलती हूँ किताब, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास किताब है। मैं बोलती हूँ मेरे पास हिंदी की किताब है, यानी यहाँ पे एक किताब है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं, यानी कि बहुत सारी है, एक नहीं बहुत सारे। तो वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, उसके एक या एक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भेद, कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के भेद कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के भेद, वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं वचन के। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में क्या आएगा? आप सोचो जरा कि क्या आएगा एक वचन में? नाम से ही पता लग रहा है, हमारे इस नाम से ही पता चल रहा है ना कि एक वचन, यानी कि जिसमें हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? एक वचन। बहुवचन, यानी इस शब्द से ही पता चल रहा है आपको। बहुवचन यानी बहुत सारे। एक वचन यानी एक, जहाँ पे हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, सिंगल वर्ड के बारे में बात करते हैं, किसी सिंगल चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन बहुवचन यानी मतलब बहुत सारे वचन, बहुत सारों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन। अब एग्जाम्पल देखते हैं एक वचन। पहले हम एक वचन के बारे में समझेंगे।
शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम उदाहरण देखेंगे इसका। कुत्ता, क्या? कुत्ता। गेंद, अब एक ही गेंद है यहाँ पे, गेंद। और देखते हैं लड़का, उदाहरण में हम देखेंगे लड़का। अब एक है तो एक ही बोलेंगे ना, लड़का। केला, केला। अब आपको एक केला खाना है तो आप ये तो बोलोगे मुझे केला चाहिए, मुझे एक केला चाहिए। अब मुझे केले खाने हैं, तो केले में तो फिर बहुत सारे हो गए, लेकिन केला मतलब एक वचन। क्या? एक वचन क्या है? जिसमें किसी एक के बारे में पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण, कुत्ता, गेंद, लड़का, केला। ये क्या है? हमारे एक वचन के उदाहरण। क्या है? एक वचन। आपको क्लियर हुआ ये कि एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से किसी एक के बारे में पता चले। क्या? शब्द के जिस रूप से कि उसके एक होने के बारे में पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि ये एक है या दो है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। उदाहरण में हमने क्या देखा? जैसे पंखा, तो अगर ये पंखा बोला है तो यानी एक ही पंखा। पंखे, बहुत सारे पंखे। कुत्ता, एक यानी एक है कि यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ता है यानी एक। गेंद, यहाँ पे गेंद है यानी एक है, एक के बारे में बात कर रहे हैं तो गेंद। अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास गेंदे हैं बहुत सारी, यानी बहुत सारी गेंद। मेरे पास, मुझे केला खाना है, केला मतलब एक, मैं एक के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ मुझे केले खाने हैं बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे केलों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ये क्या हो गया? हमारे एक वचन के उदाहरण। अब हम देखेंगे बहुवचन। क्या देखेंगे? बहुवचन। की बहुवचन क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा? एक वचन। अब देखेंगे बहुवचन। कि बहुवचन क्या होता है? मैंने अभी आपको समझाया था कि एक वचन जिसमें एक के बारे में बात करते हैं, बहुवचन जिसमें हम बहुत के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से, इसकी परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से, क्या? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले, एक से अधिक होने का पता चले, होने का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। क्या कहेंगे? बहुवचन। यानी कि बहुत सारे, बहुवचन यानी कि बहुत सारे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ऐसे मैंने दिया था, एक वचन में दिया था कुत्ता, तो अब उसका क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट क्या है हमारा गेंद। गेंद एक वचन था, तो उसी का हम बहुवचन लेंगे तो क्या हो जाएगा, गेंदे। नेक्स्ट हमने लिया था लड़का। लड़का तो एक है, लेकिन अगर हम बहुत सारों के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के। क्या हो जाएगा, लड़के। एक बार और रिपीट करते हैं समझने के लिए। बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। क्या कहते हैं, बहुवचन। एक उदाहरण में हमने क्या देखा, एक था कुत्ता, लेकिन जब बहुत सारे हैं तो क्या हो गया, कुत्ते। एक था गेंद, तो अगर बहुत सारे हैं तो गेंदे। लड़का एक है तो लड़का, और अगर बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, लड़के। बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, लड़के। हमारा एक वचन क्या था, शब्द के जिस रूप से उसमें किसी एक होने का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। क्या कहते हैं, एक वचन। जिसमें हमें किसके बारे में पता चले, एक होने के बारे में पता चले कि ये एक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। और बहुवचन क्या था, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। क्या कहेंगे, बहुवचन, यानी बहुत सारे। बहुवचन मतलब बहुत सारे। उदाहरण में हमने क्या देखा था, गेंदे, लड़के, लड़कियां, पंखे। और ये एग्जाम्पल दिया था मार्कर्स का, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एक है मार्कर, बहुत सारे तो मार्कर्स। जैसे पेंसिल, अब मेरे पास एक पेंसिल है तो पेंसिलें, एक पेंसिल पेंसिल, और बहुत सारे तो पेंसिलें। क्लियर है आपको। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं बहुवचन और एक वचन के। बहुवचन और एक वचन के हम और एग्जाम्पल देखेंगे इसके। यहाँ हम लिखेंगे एक वचन, एक वचन, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, बहुवचन। क्या लिखेंगे, बहुवचन, यानी एक और बहुत सारे। अब केला, केला। अब केला का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं मेरे। केले, वेरी गुड। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें सब पता है। केले का केले। गन्ना, गन्ना। अब गन्ना का क्या हो जाएगा, गन्ने, वेरी गुड, गन्ने। बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के बच्चे। और ताला, ताला का क्या हो जाएगा, ताला। ताला का क्या हो जाएगा, ताले। और क्या है, और एग्जाम्पल सोचो आप क्या हो सकते हैं, और हम क्या बता सकते हैं, तोता, तोते, पंखा, पंखे। एक वचन और बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पंखा, पंखा, पंखे। पंखा का क्या हो जाएगा, पंखे। और क्या है, और बताओ, बेटा, बेटे, बेटा, बेटे। गुड़िया, 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 गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। अब आप एक चिड़िया देखते हो तो अरे देखो चिड़िया है वहाँ पे, लेकिन अगर बहुत सारे होते तो क्या बोलते हो, अरे मम्मा देखो वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया। यानी कि एक और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। लेकिन पौधा, अब मेरे पास एक छोटा सा पौधा है तो मैं इसलिए क्या बोलूंगी कि मेरे पास पौधा है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे हैं तो क्या बोलूंगी, मेरे पास पौधे हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे तो क्या बोलूंगी, मेरे पास पौधे हैं। तो एक वचन में क्या रहा, पौधा। एक वचन में क्या रहा, पौधा। और अगर बहुत सारे चाहिए थे हमें क्या हो गया था, पौधे। बहुत सारे हो गए थे तो क्या हो गया था, पौधे। तो हमारे एक वचन क्या होता है, वो पहले सबसे पहले हमने क्या समझा कि वचन क्या होते हैं। वचन
जिसमें जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि वो एक है या बहुत सारे हैं, एक है या बहुत सारे हैं, उन्हें हम कहते हैं वचन। और वचन के कितने भेद बताए थे मैंने? 2। वचन के कितने भेद बताए हैं मैंने? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिसमें हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। एक वचन क्या होता है? जिसमें हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुवचन क्या होता है? जिसमें हम बहुत सारों के बारे में बात कर रहे हैं। पंखा, पंखे, कुत्ता, कुत्ते, बालक, बालक, बालक का तो बालक ही रहेगा क्योंकि बालक का हम नहीं चेंज करते, बालक में तो बालक है। और जूता, जूते, जूता, जूते, केला, केले, गन्ना, गन्ने, ताला, ताले, खिड़की, खिड़कियां, खिड़की, खिड़कियां, घड़ी, घड़ियां। अब मेरे पास एक घड़ी है, लेकिन अगर बहुत सारी तो क्या बोलूंगी? मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं। तो घड़ी का क्या हो गया? घड़ियां। घड़ी का क्या हो गया? घड़ियां। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वचन क्या होते हैं। वचन जिनसे एक या एक से अधिक के बारे में पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन। क्या कहते हैं? वचन। तो वचन के कितने भेद हैं? 2। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। क्या? एक वचन, बहुवचन। अब ये बहुवचन हो गया। एक अकेला मानकर है तो एक वचन, और अगर ये बहुत सारे हैं तो क्या हो गए? बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, घर पे लिख के देखोगे। क्यों? अगर आप बिना लिखे लिखोगे ना, तो बिना पढ़े बिना लिखे प्रैक्टिस करोगे तो ये आप मिस्टेक कर दोगे। इसमें हमें मात्राओं में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। क्यों? मैंने आपको बताया था हिंदी ग्रामर और हमें इंग्लिश ग्रामर को जितना हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरह। तो आप इसको जितना अच्छा हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, रिवाइज इट। ओके, थैंक यू।